आज मैं आपको एक भक्ति कहानी सुनाने जा रही हूँ। तुलसीदास जी के जन्म के बाद ही उनकी माता का स्वर्गवास हो गया था और बचपन में ही परिवार की वजह से कुछ खास नहीं था। जब तुलसीदास का विवाह हुआ तो उनको परिवार मिल गया और वह अपनी पत्नी के प्रेम में डूब गए। अपने पत्नी के प्रति प्रेम कब आसक्ति बन गया, उनको इस बात का एहसास ही नहीं हुआ। राम भक्त बनने से पहले तुलसीदास राम बोला था और एक साधारण व्यक्ति थे। बताया जाता है कि शादी के बाद राम बोला की पत्नी अपने मायके गई हुई थी। पत्नी के जाने के बाद उनका मन बिल्कुल नहीं लग रहा था और वह रात में ही बिना कुछ कहे समझे उफनती हुई नदी के एक शव को पकड़कर पार हो गए। नदी पार करने के बाद वह ससुराल पहुंच तो गए तो देखा कि ससुराल का दरवाज़ा बंद था, लेकिन उनसे इंतज़ार नहीं हो पा रहा था और पत्नी से मिलने की दीवानगी ऐसी थी कि बंद दरवाज़ा भी राम बोला को रोक नहीं पाया। राम बोला ने ससुराल में अपनी पत्नी के कक्ष में प्रवेश करने के लिए दीवार फाड़ने का प्रयास कर रहे थे। तभी उन्होंने खिड़की से एक लटकती हुई रस्सी देखी और वह उसको पकड़कर दीवार पार हो गए। राम बोला ने जिनको रस्सी समझा था, दरअसल वह एक सांप था जिसकी जानकारी उनको बाद में हुई। इतना करने के बाद आखिरकार राम बोला अपनी पत्नी के कक्ष में पहुंच ही गए। कक्ष में पहुंचने के बाद राम बोला से उनकी पत्नी काफ़ी क्रोधित हुई। उन्हें परिवार और समाज का डर परेशान कर रहा था कि वह अपने परिवार वालों को क्या कहेंगे कि उनका पति द्वार के बजाय दीवार फांदकर चोरी से उसके कक्ष में पहुंच गया है। अपने पति की इतनी बड़ी लापरवाही को देखकर वह बहुत क्रोधित हो गई। क्रोध में पत्नी ने राम बोला से कहा कि लाज न आई आपको, द्वार से नहीं आए और आप दीवार फांद कर आ गए। मेरी हाड़ मांस की देह से प्रेम करने की बजाय अगर राम नाम से इतना प्रेम किया होता तो जीवन सुधर जाता। पत्नी की कही ये बात से राम बोला का अंतर्मन जाग उठा और वे तुरंत पत्नी के कक्ष से निकल गए और राम नाम की खोज में निकल पड़े। पत्नी की क्रोध में कही गई बातों से राम बोला तुलसीदास बन गए और अपनी संपूर्ण जीवन भगवान राम के चरणों में समर्पित कर दिए। राम राम ही बोलने वाला तुलसीदास ने भगवान शिव और हनुमान जी की कृपा से रामचरितमानस की रचना की और वह इस रचना के साथ ही अमर हो गए। हालांकि उन्होंने रामचरितमानस के साथ 12 और पुस्तकें की भी रचना की थी। आज भी जहाँ रामायण, राम कथा या सुंदरकांड का पाठ होता है तो वहाँ तुलसीदास के दोहे, चौपाई, छंदों और रचना के बिना पूजा अधूरी रहती है। कहानी होती है समाज